रानी। सौ वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत की। अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के दिन जब आपने इसकी शुरुआत की, उसी पहले कार्यक्रम से देश के लोगों ने इंतजार किया अगले महीने के रविवार का कि कब उसको सुनेंगे। 14 मिनट से 19 मिनट, फिर 23 मिनट, अब 30 मिनट का एक कार्यक्रम 99 एपिसोड अपनी पूरी कर चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और 23 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो हर महीने इसको सुनते हैं, 45 करोड़ ऐसे जो इसको अपना हर महीने सुनने की आदत बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 62% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं भारत की जनता की ओर से और अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकाशवाणी को इसका माध्यम चुना। आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क एफएम का आकाशवाणी बना है, हमारे 262 स्टेशन है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, हम विदेशी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रसारण करते हैं। और न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम आकाशवाणी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपने कहा है विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के इस संकल्प में आकाशवाणी भी अपनी भूमिका निभाए, वो हम प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने के लिए। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में हम चाहेंगे आकाशवाणी भी कुछ भूमिका निभाए। देश के दूर से दूर गांव में भी हम आपकी सोच को, आपकी योजनाओं को और आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने के इस प्रयास को करेंगे। आप जुड़े हैं, आपने आशीर्वाद दिया। मैं सभी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, एलजी साहब की ओर से, सांसदों की ओर से और केंद्रीय मंत्री, इन सब की ओर से और भारत की जनता की ओर से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन भाषण कर हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार जी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों,
आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का ये एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी।
हमने एलजी महोदय से, सांसद महोदय से और चेयरमैन महोदय से, तीनों से मिलके और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलके बैठ के बातचीत की है। मैं आपके पास आने के बीच में जो आधा घंटा बैठा था वो उसी काम पे बैठा था कि इस पूरे क्षेत्र में हमें और क्या करना है, और हमने उन बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है और डिपार्टमेंट उस पर निर्णय करेगा समय पर एक एक करके। जिन चीज़ों को भी, जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल कला संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो और कैसे अच्छे बन पाएँ, किस तरह के बने, उस पर भी हम काम करेंगे। स्थानीय कलाकारों को और अवसर मिले, हम उसमें भी काम करेंगे। हमारा नेटवर्क और बढ़े, हम उस दिशा में भी काम करेंगे। तो आप आने वाले समय में बदलाव देखोगे इस पर। और हम यहाँ तो इसलिए करेंगे भाई कि प्रधानमंत्री जी ने तो लेह लद्दाख को वो दिया जो सालों से मांग थी, यूनियन टेरिटरी का दर्जा ही दे दिया और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी। यहाँ पर इतने और काम चल रहे, जो सोलर पार्क भी यहाँ पे बनेगा, वो अपने आप में देखिए इतनी बड़ी योजना भारत सरकार ने दी है। ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ से इवैक्यूएट करना पावर को, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, शायद 19,700 करोड़ का वो खर्चा केवल ट्रांसमिशन लाइंस का ही है, उसके लिए भी किया है। तो इसको तो एक हब बनाएंगे टूरिज्म का, यहाँ के कल्चर को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए काम करेंगे। रेडियो क्या, टेलीविजन पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, जिस तरह बताया, जम्मू कश्मीर सरकार का एक पॉलिसी आया था रेबरे खेल का, उसमें लद्दाख का 98 ऐसे युवा जो काम पे अभी लागू है, इस पे उनका मांग है उनको रेगुलराइज किया जाए। 7 साल होने पर रेगुलराइज करना सरकार का जो आज जम्मू कश्मीर सरकार का निर्णय था, अभी 7 साल होना बाकी है। तो इसको हमने पार्लियामेंट में उठाया और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी चर्चा किया है। इस पे काम आगे बढ़ रहा है। ना जाने रेडियो का कहां कहां योगदान है, लेकिन इसकी ताकत टेलीविजन आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद भी कम ना हो। इसकी ताकत को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और मैं आशा करता हूं उनका आशीर्वाद हमें आगे भी ये मिलता रहेगा और हम भी देश की कला, संस्कृति, साहित्य, इसको भी बल देते रहेंगे, देश के लोगों की उपलब्धियों को भी बताते रहेंगे और न्यूज़ को भी लोगों तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। आप सब जुड़े, आपका धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं सेब की मुकम्मल हिफाजत तो इस्तेमाल करें विलोवुड के बेहतरीन जरासीम कुश और फफूंद कुश मसनूआत, जो आपकी फसल को रखें कीड़े व बीमारियों से महफूज और दे उम्दा पैदावार।